Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर। मित्रों, सभी को पता है कि रीट शिक्षक भर्ती आपके बहुत ही जल्द आने वाली है और विज्ञप्ति आने के बाद आपके एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद आपके शिक्षक भर्ती के पदों पर मंजूरी मिल चुकी है। मित्रों, तो देखिए कौन कौन सी पुस्तकें अंतिम 4 महीनों में आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो स्पेशल मैंने आपके लिए ही बनाया है। अंतिम 4 महीने में आपके पास कौन कौन सी किताबें होना बहुत आवश्यक है साथियों। तो अगर आप निश्चित रूप से सफल होना चाहते हो, इन किताबों को ज़रूर पढ़ लें। मैं आपको अच्छी तरह से एक एक किताब के बारे में बताने वाला हूँ, जिन किताबों में नवीन पैटर्न के प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएंगे कि रीट 2020-21 का जो लेवल रहेगा उसी लेवल के हिसाब से इन पुस्तकों में आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और मैटर भी बहुत ही शानदार मिलेगा। मित्रों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए मैं आपको बताने वाला हूं और कृपया लास्ट के 4 महीने तक इन किताबों को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। तो साथियों, मैं नोटबुक के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि ये किताबें आपकी सफलता में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि मैंने इन किताबों को पढ़ा है, मैंने इन किताबों में से पढ़ाया भी है और मैंने इन किताबों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो ज़रूर, चाहे आप लेवल 1 से हो, लेवल 2 से हो, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, सभी के बारे में बताने वाला हूँ साथियों। तो चलिए सबसे पहले साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। मित्रों, आपके साइकोलॉजी में अगर आपको लगता है कि यार मुझे साइकोलॉजी अच्छी तरह से कंप्लीट करनी है, मेरे क्वेश्चन साइकोलॉजी में कम से कम 25 सही निकले, तो आपको साइकोलॉजी के लिए पीडी पाठक की किताब आती है स्पेशल रीट के लिए। रीट के लिए बहुत ही शानदार किताब पीडी पाठक वालों ने निकाली है। मित्रों देखिए, वैसे पीडी पाठक की किताब पहले भी आती थी, लेकिन वर्तमान जो पहले की किताब आती थी वो क्या सभी टॉपिक उसमें थे। साइकोलॉजी के जितने भी टॉपिक होते हैं, बहुत ही तो मोटी किताब थी वो, लगभग उसमें 700-800 पेज थे। लेकिन मैं जिस किताब की बात कर रहा हूँ उसमें मुश्किल से 150 से 200 पेज है साथियों, और वो सिर्फ और सिर्फ रीट के लिए है। और उसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए वो बुक है साथियों। और इसके साथ में मैं उसका फ़ोटो भी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से उसका कवर पेज है, आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा और ऑनलाइन वो किताब आसानी से आपको मिल जाएगी। मित्रों, साथ में इस किताब को पढ़ने के साथ में आपको आरबीएससी की जो बुक है और एनसीईआरटी की जो बुक है, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जरूर पढ़ना है। आरबीएससी और एनसीईआरटी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जरूर पढ़ना है। वैसे मैं भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराता हूँ। तो साथियों देखिए, अगर आप ये चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो, आपको जैसे लक्ष्य की एक बुक आती है, उसमें से साइकोलॉजी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, क्योंकि लक्ष्य की बुक में साइकोलॉजी बहुत ही गलत दे रखी है। मैंने खुद ने लक्ष्य की बुक देखी है साथियों। साइकोलॉजी के लिए लक्ष्य की बुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि लक्ष्य की बुक नहीं पढ़ना है साइकोलॉजी के लिए, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के लिए कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट लक्ष्य में बहुत अच्छे हैं, लेकिन साइकोलॉजी आपको गलती से भी नहीं पढ़नी है लक्ष्य से। आपको आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, इनके वस्तुनिष्ठ मतलब इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने हैं, और पीडी पाठक की बुक स्पेशल रीड के लिए आती है, उसको पढ़ना है साथियों। ये पीडी पाठक की जो बुक है वो आपको दिखने में इस प्रकार की रहेगी। देखिए, अग्रवाल के नाम से बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र एवं सूचना तकनीकी, इस नाम से ये किताब आएगी साथियों आपके। और यहाँ पर लिखा होगा रीट क्लास 1 से 5 एंड 6 से 8 के संपूर्ण पाठ्यक्रमानुसार पुस्तक। यहाँ पर मित्रों ज्योत्सना चौहान और पीडी पाठक, इन दोनों के नाम में है ये लेखक के अंतर्गत 1300 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्यायवार संकलन। तो देखिए, इस नाम से ये किताब आएगी, इसको आपको ऑनलाइन मंगवा लेना है। आप वाकई आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही अच्छी किताब है। इससे पहले मैंने 2-4 लोगों से और कहा है कि इस पुस्तक को पढ़ के देखिए आप,
तो साथियों मैं अब इस पुस्तक को वीडियो के माध्यम से ही बता रहा हूँ, लेकिन कई लोग हैं, मुझे पता है अच्छी तरह से, कई लोग क्या कहेंगे कि पुस्तक वाले ने कितने रुपए दिए। अरे भैया मेरी कभी किसी पुस्तक वाले से बात नहीं हुई, तो अब यूँ मत सोचना कि इसका प्रचार हो रहा है वगैरह, नहीं, ये आपके प्रॉफिट के लिए है। अगर आपको वाकई सिलेक्शन चाहिए तो ही आपको ये पुस्तक लाना है, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे कोई दिक्कत नहीं, मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपको गाइड करता हूँ। नेक्स्ट बात करने वाले साथियों हिंदी के बारे में, चाहे आप लेवल 1 से हो चाहे आप लेवल 2 से हो। देखिए हिंदी के लिए आपको नवीन हिंदी व्याकरण पढ़नी है, प्लस आपके जो कोचिंग नोट्स है उनको कंप्लीट कर लेना है। 15 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के, और साथ में साथियों मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं हिंदी व्याकरण के लिए, और हिंदी की शिक्षण विद्या भी मैंने आपको पढ़ाई है, तो उनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि मैंने हिंदी की जो शिक्षण विद्या पढ़ाई है वो सबसे, मुझे लगता है कि सबसे बेहतर शिक्षण विद्या मैंने आपको प्रदान कर दी है। तो साथियों उसको जरूर पढ़ ले। एस मंगल की ऑब्जेक्टिव किताब भी आती है, ऑब्जेक्टिव किताब ही पढ़ना है, थ्योरी वाली किताब एस मंगल की बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है आपको, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव बुक पढ़नी है एस मंगल की, हिंदी की शिक्षण विद्या के लिए। साथियों इससे आपकी जो हिंदी व्याकरण है और हिंदी की शिक्षण विद्या है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो साथियों इन किताबों को भी आपको जरूर रखना है हिंदी के लिए। नेक्स्ट बात करने वाले हैं साथियों आपके लैंग्वेज सेकंड संस्कृत के बारे में। संस्कृत की मैंने देखा है कि कई जो छात्र हैं उनके संस्कृत की तैयारी करने में प्रॉब्लम आती है, तो भैया मैं तो ये मानता हूँ कि संस्कृत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में से 30 सही कर सकते हो। संस्कृत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी शिक्षण विद्या कभी भी कठिन नहीं आती है, इसकी व्याकरण कभी भी कठिन नहीं आती है, अगर आप एक बार इसको समझ जाओ तो। जब मैं तैयारी करता था तो मुझे संस्कृत सबसे कठिन सब्जेक्ट लगती थी, बहुत ही ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट लगती थी। मुझे लगता था कि इसमें मेरे 10 से 12 क्वेश्चन से ज़्यादा सही नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसमें मेरे 27 क्वेश्चन राइट हुए थे साथियों। संस्कृत में 27 बिना कोचिंग के, मैं वापस कह रहा हूँ, बिना कोचिंग के, बिना किसी के पढ़ाए। सोच कर देखिए इस चीज़ को। साथियों संस्कृत के लिए मैंने ओपी गुप्ता की बुक पढ़ी थी, पहले भी मैं बता चुका हूँ। साफल्यम की बुक भी अब वर्तमान में बहुत ही बेस्ट आ रही है। देखिए अगर संस्कृत में आपका लेवल बिल्कुल 0 है तो आपको ओपी गुप्ता बुक पढ़ने का मैं सुझाव देता हूँ, और संस्कृत में लेवल आपका अच्छा है तो फिर मैं साफल्यम बुक पढ़ने का आपको सुझाव देता हूँ। आप पहले ओपी गुप्ता की बुक पढ़ लीजिए, फिर साफल्यम बुक पढ़ लीजिए, गारंटी है मेरा यहाँ पर आपके 30 में से 30 क्वेश्चन सही हो सकते हैं अगर आप वाकई सही तरीके से इन दोनों बुक को कवर कर लेते हैं तो। अब आप मानो या मत मानो, लेकिन ऐसा ही होता है साथियों। अगला नेक्स्ट जो आपके चौथा पार्ट है एसएसटी के बारे में बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद में गणित के बारे में, पर्यावरण के बारे में भी बताऊंगा साथियों। तो एसएसटी वाले सेकंड लेवल वालों के लिए है सिर्फ ये, आपको लक्ष्य या राय में से एक बुक एसएसटी के लिए पढ़नी है, साथ ही आपको एनसीईआरटी 6 to 10th की बुक कंप्लीट करनी है साथियों, एनसीईआरटी 6 to 10th। और साथियों लक्ष्य या राय, देखिए अपन क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आरबीएससी या एनसीईआरटी के जो उसके आधार पर ही अपन सोचते हैं कि भाई 60 में से 60 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे क्वेश्चन आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक में से नहीं आते हैं। क्वेश्चन अधिकतर आते हैं गाइड में से। किससे आते हैं? गाइड में से आते हैं। एसएसटी के क्वेश्चन तो गाइड में से ही आते हैं। तो आपको लक्ष्य की गाइड या राय की गाइड, दोनों में से एक गाइड कंप्लीट करनी है अच्छी तरह से। और आपको एनसीईआरटी के 6 से 10 तक की जो बुक है इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने हैं। आप यकीन मानिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसमें से बैठ जाते हैं साथियों। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला टॉपिक देखिए 5वें यहाँ पर आता है गणित। लेवल 1 के लिए है साथियों ये गणित। आपको कैसे कंप्लीट करनी है लेवल 1 वालों को, कि आप एक अंक गणित के नाम से एक पुस्तक आती है, माथुरिया की वो पुस्तक होती है साथियों। उस अंक गणित पुस्तक में आपको एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सवाल मिलेंगे। तो उस छोटी सी पुस्तक, बड़ी पुस्तक की नहीं कह रहा हूँ, छोटी पुस्तक आती है उनकी, उस छोटी सी पुस्तक को अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिएगा।
और टीचिंग मेथड हेतु आप जो गणित की टीचिंग मेथड आपको कंप्लीट करनी है तो लक्ष्य की या राय की या मंगल की, इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप हल कर सकते हो। वैसे गणित की शिक्षण विधियों में होता क्या है कि जो आगमन विधि है, जो निगमन विधि है, संश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि है, अधिकतर ये पूछा जाता है गणित की शिक्षण विधियों के अंतर्गत। कुछ परिभाषाएं पूछ ली जाती है, कुछ विशेषताएं पूछ ली जाती है साथियों। तो ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं गणित की शिक्षण विधियों में, लेकिन आपको अंकगणित नाम से पुस्तक आती है, इससे आपको एक्सरसाइज करनी है। मैं इस पुस्तक का सुझाव इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये पुस्तक क्या बड़ी ही आसानी से आपको मिल जाती है और इसमें बड़ी है जो सरल सवाल है वो इसमें दे रखे होते हैं साथियों। तो ये हमने गणित लेवल फर्स्ट के बारे में बात की कि कौन सी पुस्तकें आपके लिए ज़रूरी है। मित्रों, अब बात करने वाले हैं हम पर्यावरण के बारे में जो लेवल 1 के लिए है। तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि लक्ष्य बुक आपको साइकोलॉजी के लिए नहीं पढ़नी है। लक्ष्य की बुक से आपको सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण पढ़नी है। आप लक्ष्य की बुक से हिंदी भी पढ़ सकते हो, गणित भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको साइकोलॉजी नहीं पढ़नी है। तो आपको लक्ष्य बुक डिटेल से पढ़नी है। लेवल फर्स्ट वालों ध्यान से सुन लेना, पर्यावरण आपको कंप्लीट करना है तो लक्ष्य की बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, प्लस एनसीईआरटी कक्षा 3 से 8 तक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इनको हल कर लेना है साथियों। इससे आपके पर्यावरण बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। साथियों, अब बात करने वाले हैं विज्ञान और गणित शिक्षण के बारे में। तो आपको विज्ञान और गणित शिक्षण कंप्लीट करनी है तो वही आपको लक्ष्य या राय इनमें से या फिर अन्य कोई पब्लिकेशन की बुक लेकर आना है, उसको डिटेल से पढ़ना है और एनसीईआरटी 6 to 10 के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको अच्छी तरह से हल करना है साथियों। तो इससे आपके जो विज्ञान गणित के जो प्रश्न हैं वो अच्छी तरह से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो आपके सब्जेक्ट है उस हिसाब से मैंने आपको किताबें बताई है। हालांकि आपको मॉडल पेपर भी करने की ज़रूरत बहुत ही अधिक है क्योंकि बिना मॉडल पेपर के तो काम चल नहीं सकता। वैसे संडे के दिन आपके टेस्ट है तो उसको कंप्लीट अच्छी तरह से याद रखना है। उस टेस्ट में मेगा टेस्ट है, पूरे 150 प्रश्नों का, ज़रूर शामिल हो। बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है। यूट्यूब पर ही मैं टेस्ट लेता हूँ। सभी को पता है भर्ती आने वाली है तो किसी से पीछे नहीं रहना है। तो दौड़ में आगे रहोगे तभी जीतोगे, ये याद रखना साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।